हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त आपकी तैयारी चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं भारत की नदियाँ। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों भारत की नदियाँ। तो बिना समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं आज भारत की नदियाँ। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा है, गंगा है, गोदावरी है या सिंधु है। दोस्तों, अगर आपको ऑप्शन पता हो तो प्लीज आप कमेंट में जरूर कीजिएगा पहले, ताकि आपका भी प्रैक्टिस अच्छा से होते चले। तो चलिए दोस्तों, फिर से हम एक बार प्रश्न पढ़ देते हैं। तो बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है दोस्तों। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी। कौन सी है दोस्तों, तो इसकी राइट ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, बी ऑप्शन। तो चलिए अब दूसरा प्रश्न पढ़ लेते हैं कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो किसको जाता है दोस्तों, कावेरी नदी को, कृष्णा नदी को, गोदावरी नदी को या फिर महानदी को। तो दोस्तों, आपको पता है तो जल्दी कमेंट में जल्दी कीजिएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी को। तो किसे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी नदी, क्योंकि दक्षिण की गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। और ये रहा तीसरा प्रश्न दोस्तों, कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। पद्मा के नाम से, जमुना के नाम से, मेघना के नाम से, ये सांगपो के नाम से, किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। ये भी एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है दोस्तों अब तक। तो ऑप्शन हो जाएगा तीसरा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से दोस्तों। ऑप्शन ए, पद्मा के नाम से इसे जाना जाता है। तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और चौथा नंबर ये रहा, ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से, दिहांग, सांगपो, मानस या धनसिरी, किस कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, बी नंबर, सांगपो के नाम से ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में जानी जाती है। और ये रहा, सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी है। गंगा और झेलम है, सिंधु और झेलम है, गंगा और ब्रह्मपुत्रा है, नर्मदा और ताप्ती है। तो दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते चले। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्रा, यानी कि सी नंबर, गंगा और ब्रह्मपुत्रा जो है दोस्तों, ये सुंदरबन डेल्टा, जो कि एकदम विश्व का सबसे बड़ा सुंदरबन डेल्टा कहलाता है। यहाँ पर सुंदरी वन बहुत सारे पाए जाते हैं दोस्तों, जिसके कारण ही यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा का ये निर्माण करती है और इसी के अर्थी पर नाम रखाया गया है। चलिए दोस्तों, अब अगला प्रश्न करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विनाशक नदी कहलाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों, आप लोग को तो इसका ऑप्शन पता ही होगा कि कौन सी है, नर्मदा, ताप्ती, कोसी या गंडक। तो मुझे तो लगता है कि इसका आंसर सबको पता होगा, क्योंकि बहुत ही आसान सा प्रश्न है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। कौन सा, सी नंबर, कोसी नदी। कोसी नदी को ही विनाशक नदी के नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो किस नदी को कहा जाता है, सोन को, दामोदर को, हुगली को, कोसी को। कौन सी नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक पूछ रहे हैं दोस्तों, बंगाल का शोक। तो बंगाल का शोक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी, दामोदर नदी को। बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक है, महाबलेश्वर है, नासिक है या मुताली है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इसका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए नंबर, अमरकंटक है दोस्तों। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ये अमरकंटक है जो दोस्तों, यहाँ से नर्मदा नदी का उद्गम होता है और पश्चिम दिशा की ओर चलता है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं, वह 9 नंबर, शिप्रा नदी को निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है दोस्तों। किसकी है दोस्तों, गोदावरी की है, चंबल की है, महानदी की है या फिर नर्मदा की है। तो नो का ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी, शिप्रा का सहायक जो है नदी वो बी है, चंबल। कौन सी है दोस्तों, चंबल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। हाँ, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की बात कर दिया दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी तो वो नर्मदा है, गोदावरी है, महानदी है या कावेरी है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी नंबर।
बी नंबर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ही प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कहा जाता है दोस्तों। और 11 नंबर, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं होता दोस्तों। ये भारतीय क्षेत्र में नहीं होता बल्कि इसका कहीं और होता है, जैसे चीन में या कहीं कहीं और जो होता है वो उधर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो इसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है दोस्तों। आप लोगों को पता है तो जरूर जरूर बताइएगा जल्दी से। तो इसका चलिए ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा नदी। ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में उद्गम होता है दोस्तों, इसलिए इसका ब्रह्मपुत्रा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप नदी पर है। किस नदी पर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है स्थित दोस्तों। किस नदी पर है आपको पता है तो बताइएगा जल्दी। गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, गोदावरी है या फिर सिंधु है। तो मुझे तो लगता है इसका ऑप्शन भी सबको पता होगा क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का है। अभी अभी मैंने बताया था कुछ देर पहले कि सुंदरवन डेल्टा फेमस है, इसी यहाँ माजुली द्वीप पर ही थी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी नंबर। 12 का डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नर्मदा और ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है दोस्तों। हमने अभी अभी बताया था कुछ देर पहले की है किस दिशा की ओर बहती है, उत्तर की, दक्षिण की, पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पश्चिम दिशा की ओर ये प्रभावित होती है। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से भी होकर यही नदी दोनों है दोस्तों जो बहती है। कौन सी नदी ज्वारमुख बनाती है, ज्वारनद मुख बनाती है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा है, गंगा महानदी है, नर्मदा है, कावेरी है। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों 14 का सी, ऑप्शन नंबर सी। सी नंबर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। और अगला प्रश्न 15 नंबर दोस्तों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है दोस्तों। मानसरोवर झील है, शेषनाग झील है, रोहतांग दर्रा है या फिर मत्स्य तुंग हिमानी है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों 15 का ए, महासरोवर। मानसरोवर झील हो जाएगा दोस्तों, ये मानसरोवर झील हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानसरोवर झील हो जाएगा दोस्तों, मानसरोवर झील ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानसरोवर झील भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा जैसे कि। तो बताइए जल्दी से दोस्तों क्या होगा। चलिए अब हम बता देते हैं। देवप्रयाग दोस्तों, देवप्रयाग यही है दोस्तों कि भागीरथी और अलकनंदा का मिलन होता है, इसके बाद ही गंगा नदी का उद्गम नाम पड़ता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप हमें हमारे चैनल को नए पहले बार आए हैं चैनल पर तो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपका एक लाइक हमें अगला वीडियो बनाने का मोटिवेशन करता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक बिना किए मत जाइएगा और लास्ट में बताइएगा कि आपका सही कितना होता है। तो चलिए अगला पढ़ लेते हैं क्वेश्चन 17 नंबर का। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है दोस्तों। तो किस नदी का कहा जाता है दोस्तों बिहार का शोक। गंडक को, कोसी को, सोन नदी को या फिर बागमती नदी को। तो किसको कहा जाता है दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा इसका भी आंसर, क्योंकि अभी मैंने पहले भी पढ़ा दिया था। तो कौन सी नदी है दोस्तों, वो कोसी नदी है। कोसी नदी दोस्तों, कोसी नदी बहुत बार एग्जाम में पूछा है दोस्तों। अगर खास करके बिहार का कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सा है दोस्तों कोसी नदी। चलिए अब अगला नदी लूनी नदी। लूनी नदी कहाँ गिरती है। लो दोस्तों अब पूछ दिया लूनी नदी कहाँ गिरती है, तो समाप्त होती है, गिरती है यानी समाप्त हो जाती है। तो ऑप्शन आपको ये तो पता ही होगा मेरे ख्याल से दोस्तों, कच्छ की रण में। कच्छ की रण में, कच्छ की रण में ये समाप्त हो जाता है दोस्तों। भारत में ही कच्छ की रण में समा जाती है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। कावेरी नदी जल विवाद मुख्य रूप से किन दो राज्यों के बीच है। तो कावेरी नदी का विवाद किस दो राज्यों के बीच है दोस्तों। आंध्र प्रदेश तमिलनाडु है, केरल और कर्नाटक है, कर्नाटक और तमिलनाडु, तमिलनाडु या पुदुचेरी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। सी नंबर कर्नाटक और तमिलनाडु। दोस्तों दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिण गंगा जिसे अथी होता है वहां पर ही है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच इसका जल विवाद का कारण है दोस्तों। चलिए 20वां नंबर प्रश्न कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप होता है दोस्तों। किसके समीप होता है दोस्तों, और कृष्णा नदी का उद्गम
तो ऑप्शन नंबर है महाबलेश्वर है, खंडाला है, उदगम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? तो महाबलेश्वर है, क्योंकि महाबलेश्वर से ही ये निकलती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा महाबलेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए महाबलेश्वर। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? दोस्तों एग्जाम में पूछो मत कितना बार ये आ चुका है तक प्रश्न, एसएससी हो या एमपीपीसीएस हो या यूपीपीसीएस हो, बहुत बार ये प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों कि बेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी नदी है दोस्तों जिसकी सहायक नदी है बेनगंगा और पेनगंगा। बेनगंगा और पेनगंगा दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए दोस्तों अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की लवन नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो कौन सी नदी है दोस्तों जिसे कि लवन नदी के नाम से भी जानी जाती है? माही नदी है, लूनी नदी है, बनास नदी है या साबरमती नदी है? कौन सी नदी है दोस्तों? आप जल्दी से कमेंट में पता हो तो प्लीज कमेंट जल्दी से कीजिए ताकि पता चले कि हाँ आपको कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं। चलिए दोस्तों तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लूनी नदी। कौन सी नदी हो जाएगा दोस्तों? लूनी नदी। लूनी नदी है जो कि भारत के में लवन नदी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। चलिए ठीक है आप चलते हैं अगला प्रश्न की दोस्तों। चंबल चंबल नदी किस राज्य से होकर बहती है? दोस्तों ये सब भी प्रश्न जब आता है ना तो बहुत दिमाग हिला देता है कि आपको अगर पता नहीं होगा कि कौन कौन राज्य से कौन सा बह रहा तो आप इसका गलत कर दीजिएगा। तो इसलिए इसके चलिए दोस्तों राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर किस क्या पूछा क्वेश्चन कि चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो किन राज्यों से होकर बहती है दोस्तों? तो ये जो है एमपी यूपी राजस्थान से होकर बहती है दोस्तों। एमपी यूपी और राजस्थान से होकर बहती है ये नदी चंबल नदी। चलिए अब दोस्तों अब 24 नंबर क्वेश्चन और इसके बाद 25 नंबर हो जाएगा। तो आप दोस्तों अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बसा है? किस दोस्तों एग्जाम अगर देने जा रहे हैं तो ये सब जरूरी है कि आप पता कर लीजिएगा कि कौन सी शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ताकि एग्जाम में ये सब प्रश्न बहुत पूछता है दोस्तों। 24 का हो जाएगा दोस्तों मुंबई है, अहमदाबाद है, हैदराबाद है या फिर विजयवाड़ा। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन बी नंबर। बी नंबर हो जाएगा दोस्तों अहमदाबाद। ये जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों, साबरमती नदी के किनारे। बी नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मुझे तो लगता है इसका शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो नदी तंत्र पढ़ा हो, उसका आंसर इसको नहीं पता होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर मूसी नदी। मूसी नदी है दोस्तों जो कि हैदराबाद के किनारे बसा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिए। आपका कितना सही हुआ ये आप एक बार जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम यहीं पर आप आज का वीडियो समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों